दोस्तों, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसे हर रोज पूरी दुनिया की आबादी के तकरीबन 8% लोग विजिट करते हैं। एक ऐसा जाना माना फास्ट फूड पॉइंट जहां आपको दिन के किसी भी टाइम मजमूई तौर पर लगभग 1 बिलियन लोग देखने को मिलेंगे। सिर्फ $100 से स्टार्ट होने वाला एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बल्कि मैं तो इसे किचन कहूंगा, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब फास्ट फूड चेन बन चुका है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ केंटकी फ्राइड चिकन की, जिसे मैं और आप KFC के नाम से जानते हैं। केंटकी वो जगह है जहां इस रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी गई थी। वैसे KFC अपने फ्राइड चिकन को लेकर मशहूर हुआ था और आज इसकी यही प्रोडक्ट नंबर 1 है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये और भी कई प्रोडक्ट्स को अपने मेन्यू में शामिल करता गया और अपनी मजीद ब्रांचेस खोलता गया। आज भी आपको अमेरिका में तकरीबन हर एक मील के बाद एक KFC देखने को मिल जाएगी। आइए तफसील से जानते हैं कि कैसे एक इंतहाई नाकाम शख्स ने एक कामयाब तरीन बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर डाला। But inside, you had a front room here that... Please welcome the Colonel Sanders to PTN. दोस्तों, KFC की कामयाबी का मुकम्मल इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स पर है। KFC के फाउंडर कर्नल हालैंड सैंडर्स। ये वही बाबा जी हैं जिनकी तस्वीर आपको KFC के लोगो पर हर जगह नजर आएगी। 1936 से हालैंड ने फ्राइड चिक्स बनाने शुरू कर दिए। फ्राइड चिक्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो उस जमाने में हर कोई बना रहा था। जिस चीज ने हालैंड के प्रोडक्ट को बाकियों से ज्यादा यूनिक बनाया था, वो फ्राइड चिक्स का इंतहाई क्रिस्पी होना था। Wait till you take a look at this. Now you talk about finger licking good. Oh, now that's real brown. Now that is real brown. Look at this now. 6.5 to 7 minutes. इतना क्रिस्पी चिकन आज तक किसी और रेस्टोरेंट ने बनाने का सोचा भी ना था। मगर यहाँ पर एक मसला आन खड़ा हुआ, वो ये कि बाबा जी का बनाया हुआ चिकन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। कोई भी रेस्टोरेंट मालिक इस रेसिपी के राइट्स खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको डर था कि अगर ये लोगों को पसंद ना आई तो पहले जो थोड़े बहुत लोग उनके रेस्टोरेंट आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। यही वजह थी कि हालैंड को लगभग 1000 रेस्टोरेंट्स में से रिजेक्शन मिली, पर 62 साल हालैंड अब हार मानने वाले कहाँ थे। बीवी बच्चे तो कब का छोड़ के जा चुके थे और जिंदगी भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी थी। मगर 1952 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल डाला। दोस्तों, 1952 में जब हालैंड की उम्र 62 साल हुई तो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। इनको एक कस्टमर मिला जिसने ना सिर्फ उनकी चिकन की रेसिपी पसंद की, बल्कि उसने अच्छे खासे दामों इसकी रेसिपी के राइट्स भी खरीद लिए। उसकी कामयाबी को देखते हुए हालैंड ने अपने दोस्त पैटी हार्मन के साथ मिलकर फास्ट फूड ब्रांचेस को बूस्ट करने का सोचा। KFC का आगाज वैसे तो 1930 में ही हो गया था, मगर 1952 में मिलने वाली कामयाबी के बाद इसको सही तौर पर मंजर आम पर लाया गया और देखते ही देखते सिर्फ अमेरिका में ही इसकी 600 ब्रांचेस खुल गईं। धड़ाधड़ इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा KFC में डालना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से न सिर्फ KFC ने अपनी क्वालिटी को मजीद इंप्रूव किया, बल्कि पूरी दुनिया में ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलते गए। आज KFC तकरीबन 160 ममालिक में ऑपरेशनल है। हालैंड बूढ़े हो जाने के बावजूद भी अमेरिका की सभी ब्रांचेस को खुद विजिट किया करते थे। दोस्तों, मेरे ख्याल में टोटल 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसने KFC को दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन बनने में मदद दी। नंबर 1, KFC की कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हालैंड की मेहनत और खुद यकीनी को जाता है। 62 साल का एक बूढ़ा शख्स जिसने टायर फिक्स करने से लेकर खेती बाड़ी तक करने तक सारे काम किए हों, जिसका 5 साल की उम्र में बाप मर जाए, माँ दूसरी शादी कर ले और सौतेला बाप बच्चे को अजियत पहुंचाए, आप भला उस बच्चे से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, देखिए, थोड़ा सा बिजनेस स्ट्रेटजी को समझने की भी कोशिश करते हैं। बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं और ये 2 काम हालैंड ने बाखूबी किए थे। एक तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स यानी मध्य मुकाबले लोगों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और उनके बिजनेस को स्टडी करना है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। जहाँ वो गलती कर रहे हैं आपने सिर्फ उस खलाक को पुर करना है। और दूसरा तरीका ये कि आप कुछ ऐसा यूनिक करें जो बाकी किसी के पास ना हो और यूनिकनेस ही आपकी पहचान बन जाए। जैसे कि हालैंड ने चिकन को इंतहाई स्पाइसी कर दिया जो कोई और नहीं कर सका, और आज ये चीज KFC की पहचान है। नंबर 3, तीसरा और आखिरी पॉइंट यह है कि जब हालैंड ने KFC की बाकायदा शुरुआत की थी तो वो लोगों को डिश सर्व करते वक्त हमेशा बेहतरीन सूट और टाई पहन के रखते थे। उनके बाल बने होते थे और नाखून तराशे होते थे। ये चीज़ कस्टमर्स को एक एलीट क्लास फीलिंग देती है और उनको लगता ही नहीं कि वो किसी गली के लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। दोस्तों, KFC ने अपने शुरुआती दिनों से ही कुछ ऐसे खास इकदाम उठा लिए थे जिनके चलते उनको आगे जाकर बहुत आसानियां पैदा हुई। इन्होंने रातों रात पूरी दुनिया पर छा जाने में कोई खास देर नहीं लगाई। Colonel Sanders answer the question. Pick up Kentucky Fried Chicken in your neighborhood. Colonel Sanders makes it Finger licking good.
सबसे पहले तो ये कि लोगों को रेस्टोरेंट में वेट करना या लाइन में लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसका हल बाबा जी ने यह निकाला कि इन्होंने चिकन को बजाय किसी आम बर्तन में तैयार करने के प्रेशर कुकर में तैयार करना शुरू किया ताकि टाइम की बचत की जा सके। आज भी KFC की हर ब्रांच में ये रूल है कि कोई भी प्रेशर कुकर के अलावा कोई और बर्तन इस्तेमाल नहीं करेगा। चिकन फ्राई करने के लिए पकाने के बाद चिकन को थोड़ी देर तक प्रेशर कुकर में रखा जाता है ताकि वो मज़ीद बेहतर तरीके से कुक हो सके। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि KFC के चिकन का साइज़ हर बार तकरीबन सेम ही होता है। दरअसल हालैंड ने शुरू में ही चिकन का साइज़ फिक्स कर दिया था। यह 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। जो चिकन इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्वालिटी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये बात यकीनी बनाई जाती है कि चिकन की उम्र 60 से 70 के दरमियान हो और ये चिकन KFC की लोकल शॉप्स या पोल्ट्री फार्म से खरीदता है ताकि पैसों की ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। KFC का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों में घर कर गया, वो ये कि KFC बहरे यानी डीफ लोगों को भी जॉब देता है। न सिर्फ ये डीफ लोगों को जॉब देता है बल्कि उनको बाकायदा लिप रीडिंग करवाई जाती है ताकि जब कोई कस्टमर आकर अपने होंठ और जुबान हिलाए तो ये लोगों को देखकर समझ आए कि कस्टमर को क्या चाहिए। साल 1890 में पैदा होने वाले हालैंड सैंडर्स 90 साल की उम्र में 1980 में खुद तो फौत हो गए मगर KFC में एक नई रूह फूंक गए। आज KFC की एक पेरेंट कंपनी भी है जिसका नाम यम है। KFC आज मैकडॉनल्ड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। KFC ने इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है, वो ये कि ये लोग अपना फूड एक एडिबल बाउल में सर्व करते हैं। मतलब खाने को एक ऐसे बाउल में डालकर पेश किया जाता है जिस बाउल को बाद में कस्टमर खा भी सकता है। इससे एक तो प्लास्टिक बाउल के इस्तेमाल को ना करने से माहौल को किसी हद तक बचाया जा सकता है और दूसरा ये चीज़ अपने आप में इतनी यूनिक है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है वो ये कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी के 62 साल ज़िलो ख्वार होता है मगर आखिरकार एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने में कामयाब हो जाता है जो आज भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। दूसरा जो सबक हमें इस कहानी से मिलता है वो ये कि हमें कभी भी कुछ नया ट्राई करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। हो सकता है जो आइडिया आपके माइंड में अभी आया और आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो कोई और अप्लाई करके आपसे आगे निकल जाए। इसलिए सोचिए कम और करिए ज़्यादा। और तीसरा जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि आपको हमेशा एक ही चीज़ पर फोकस रखना है। अगर आपके सामने 100 खरगोश छोड़े जाएं और आपसे कहा जाए कि आप इसमें सिर्फ एक खरगोश को पकड़ें तो आपका ध्यान हमेशा एक ही खरगोश पर होना चाहिए। अगर आप 100 पर ध्यान रखेंगे तो एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर KFC अपने शुरुआती दिनों में फ्राइड चिकन के साथ साथ बाकी डिशेस पर भी काम करता तो शायद इतना कामयाब ना होता जितना कि आज है। तो दोस्तों, KFC की ये सक्सेस स्टोरी बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और साथ ये भी बताइएगा कि आप एक महीने में KFC कितनी दफ़ा विजिट करते हैं।